हेलो। तो बस मैं घर आ गई थी और खा रहे हैं नाश्ता। सोचो कुछ नहीं खाया था, बट मैंने जानबूझ के बाहर कुछ नहीं खाया। अच्छे बच्चों की तरह मैंने कहा नहीं, घर में ही खा लेंगे। और बाहर का कुछ खास खाने का क्या हुआ बेटा? गन्नू जो अपना पराठा खाओ ना, तुम्हारा आलू पराठा बना है। और यहाँ बैठ के खाओगे? ठीक है, अभी तेरे पापा। और इसमें ना आलू भरा हुआ था, आलू तो उबाला ही था, तो मैंने कहा गन्नू के लिए आलू का पराठा बनाते हैं। और डॉक्टर ने क्या कहा, क्या बात हुई, वो मैं आपको भी थोड़ी देर में बताती हूँ। हाँ, थोड़ा सा टेंशन वाली बात है, बट ऑब्वियसली उसको हम टेंशन के तरीके से नहीं लेंगे तो फिर दिमाग ख़राब हो जाएगा। उसको हम अच्छे से लेंगे। हमको इस कप में चाय नहीं देना, नहीं तो बहुत मारेंगे। नाश्ता करती हूँ, फिर आप मिलती हूँ, फिर आप लोगों को बताती हूँ कि क्या हो रहा है। हाय। और पहली बात तो इस कलर के मेरे पास बहुत सारे स्वेटर, बहुत कपड़े हैं, तो प्लीज़ कंफ्यूज मत होना, वरना लोग कहेंगे रोज़ मैं एक ही पहने रहती हूँ। ठीक है, ये दूसरा है स्वेटर। और दूसरी बात, आज मैंने सोचा था कि मैं 2 व्लॉग बना लूँगी, जैसे कि मैंने सुबह आपके साथ शेयर किया था जब शायद मैं डॉक्टर के पास जा रही थी। क्या है, अभी ये क्लिप इंक्लूड करूँगी इसमें, तब मुझे पता चलेगा। और रात का भी बज गया है 10। और कभी कभी देखो, प्रेगनेंसी का भी यही चीज़ रहती है ना, कभी अच्छे दिन जाते हैं, कभी बुरे दिन जाते हैं। बुरे तो मैं नहीं कह सकती हूँ, कभी मतलब थोड़े से सैड वाले दिन जाते हैं, मैं ये बोल सकती हूँ। आज डॉक्टर के पास गए और कुछ ऐसी बातें हुई जो ऑब्वियसली थोड़ी देर के लिए आपको परेशान करती है। इसलिए पता है, अब मैंने लाइफ में एक उसूल बनाया है कि मैं तुरंत हाइपर होके वीडियोस बनाना, बातें बताना जैसे लोग करते हैं, सिर्फ और सिर्फ जस्ट बिकॉज कंट्रोवर्सी हो या व्यूज़ आए, इस चक्कर में कि बिना सोचे समझे, जैसे ही कुछ हुआ नहीं तुरंत आके फट 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 मुँह करके बोल दिया। और फिर इसलिए मैं बहुत टाइम अब लेती हूँ हर एक चीज़ के लिए, क्योंकि फिर लोगों को कभी ये ना लगे कि ये तुम इतना नॉर्मली कैसे बता रही हो। नॉर्मल बताने का रीज़न यही है ना, कि जब एक ही परेशानी के बारे में या एक ही प्रॉब्लम के बारे में आप जब खुद देखिएगा, अपने आप से देखिएगा, अपनी लाइफ में इंक्लूड वो करके, कि जब आप उसी के बारे में 10 बार सोचते हो ना, तो धीरे धीरे क्या होता है ना कि आप उससे फैमिलियर हो जाते हो, कहते ठीक है, जो होगा देखा जाएगा। ये सीन अगर आप अपने मन को मजबूत कर लो ना, तो अगर किसी की भगवान ना करे मिस हैपनिंग हो गई, आपने अब किसी अपने को भी खो दिया है ना, थोड़े दिन बाद आप उससे भी पूरा कर लोगे। ये देखो मेरा बेटा आ गया, क्या हाल लिया आपने हाथ में? तो आप उससे भी उबर जाओगे, और उबर ही जाता है, हर एक इंसान उबर जाता है। हाँ हाँ ठीक है, एक्सरसाइज है, जाओ। हाँ 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 ठीक है, देख लिया, सबने देख लिया। हेरम को देख लो प्लीज आप लोग एक बार, बस ठीक। अब जाओ, मम्मा बात करी है। तो ये चीज़ है, ठीक है। तो लाइफ में ये चीज़ मैंने अभी सीखी है, पहले नहीं थी। धीरे धीरे आप सीखते हो, सीखने की कोई उम्र नहीं होती, क्योंकि ज़िंदगी जो होती है ना, वो आपको सेम पेपर तो नहीं देती। लोग कहेंगे अब मैंने सीख लिया, अब मैं गलती दोबारा नहीं करूँगी, बट जो लाइफ है ना, वो आपको हर बार अलग पेपर देती है, और आपको हर बार अलग एग्जाम देना पड़ता है। हाँ ठीक है, बाय बाय। हाँ ओके। तो आपको हर बार अलग एग्जाम देती है, परेशानियां अलग देती है। तो आप कभी ये नहीं कह सकते कि यही परेशानी आपके पास दोबारा आएगी, कि आप दोबारा से, आपने एक बार सबक ले लिया है जिंदगी में, दोबारा आप वो नहीं भूलोगे। बुलशिट है। हर बार आपको जिंदगी, बूढ़े हो जाओगे तो परेशानी अलग होंगी, आपके बच्चों की प्रॉब्लम होगी। आप खुद सोच के देखिएगा, परेशानी कभी से एक रहती ही नहीं है। लोग कहते हैं अरे कोई बात नहीं, मैंने बहुत इससे बहुत कुछ सीखा। आप बस ये सीख लेते हो कि हमें अपनी लाइफ को आगे लेके कैसे जाना है। हम ये सीख लेते हैं कि कितनी भी बड़ी परेशानी आ जाए, बट हमें हाइपर नहीं होना, ये सब चीज़ें हैं। तो थोड़ा सा आज बात करने का मन कर रहा था, मैंने आपसे बात करी। अब मैं आपको बताती हूँ। तो जो हम डॉक्टर के पास गए, अभी मेरी रिपोर्ट्स कहीं रखी होंगी, मैं कल में आपको शेयर करूँगी। तो अभी क्या हुआ है, जहाँ तक मुझे लग रहा था लो प्लेसेंटा वाली प्रॉब्लम है, तो वो तो है, ठीक है। हेरम नहीं करो बेटू, छोटू वो खेल रहा है। तो प्लेसेंटा वाली प्रॉब्लम है, वो तो एक प्रॉब्लम मुझे लग ही रही थी। बट अब जो सेकंड प्रॉब्लम आ गई है, वो ये प्रॉब्लम है कि बेबी के मतलब बेबी को थोड़ी सी ब्लड सप्लाई कम हो रही है, ठीक है। ये थोड़ी सोचने वाली बात थी, हल्की सी। बाकी मैम ने ग्रोथ देखी, वो बिल्कुल परफेक्ट थी। जितनी ग्रोथ 20 वीक में होनी चाहिए थी, बिल्कुल एग्जैक्ट उतनी ही ग्रोथ है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी सारे पार्ट्स का बात करूँ, सब कुछ करूँ, बिल्कुल बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। बस थोड़ा सा ना ब्लड सप्लाई की दिक्कत है, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मेरे को तुरंत ऑब्वियसली जैसे ही मैम ने बताया तो मैं उदास हो गई थी, मैं सोचने लगी थी यार क्या होगा।
और कैसे निकलेगा। प्लेसेंटा था वो भी दिक्कत कर रहा था, तो मैम ने बस यही कहा। और एक चीज़ और थी कि हार्ट का थोड़ा सा जो टीफा हुआ है वो सही से नहीं आ पाया है। तो मैम ने आपके साथ कल शेयर किया था कि उसके साथ प्रॉब्लम ये थी ना कि वो सही से घूम नहीं रहा था। तो वो उन्होंने लिखा है कि 4 हफ्ते बाद एक बार फिर से आप टीफा करा लीजिए इसका। एक बार फिर से उनको देखना है हार्ट, क्योंकि आजकल क्या हो रहा है, बच्चे के हार्ट में और ब्रेन में ब्लॉकेज आ रहे हैं, ब्लैक ब्लैक स्पॉट्स। ठीक है, तो मुझे देखना पड़ा मैं कहाँ लास्ट थी, क्योंकि हेरम आ गया था, शैतानी कर रहा था। तो ये हुआ, 2 लोग मेरे साथ में ऐसे हैं जिनका एक का ब्रेन में निकला है और एक का हार्ट में निकला है कि हल्के से स्पॉट्स हैं, ब्लैक स्पॉट आ रहे थे। तो ये थोड़ा सा डरने वाली बात है, मैंने कहा मैं करा लूँगी। और 4 हफ्ते बाद कराएंगे तो उसी में हम प्लेसेंटा का भी देख लेंगे, बाकी भी ओवरऑल बच्चे की पूरी ग्रोथ भी दिख जाएगी, तो मतलब हर चीज़ के लिए आसानी हो जाएगी। तो 4 वीक के बाद दिखा है। और उसके साथ ही साथ मैम ने मेरी कुछ दवाइयाँ ज़्यादा बढ़ा दी हैं। ठीक है, शैशे वगैरह भी लिखा है। बाकी चीज़ें मैं आपके साथ ब्लॉग में या दूसरे शॉर्ट वीडियो में जिस तरीके से बनाती हूँ इसमें शेयर कर दूंगी कि क्या क्या ले रही हूँ सारी दवाइयाँ। फिर हम अभी शाम में गए हैं, लेके आए हैं सारी दवाइयाँ जितनी भी थी। पाउडर अभी नहीं मिला है, मे भी कल मिल जाएगा तो ये ले आएंगे जाके। अभी देखो दवाइयाँ उन्होंने फिर से फॉलिक एसिड मेरा जो बंद कर दिया था फिर से शुरू कर दिया है। सेकेंड चीज़ मेरी कौन सी छोटू, सस्टेन ना, हाँ सस्टेन मेरी बंद कर दी थी बट फिर से शुरू कर दी है। मेरी डॉक्टर बहुत अच्छी है। मैं तो कहती अरे बेटा तुम क्यों टेंशन ले रही हो, टेंशन तो मुझे लेनी चाहिए क्योंकि मुझे सब कुछ देखना है। सस्टेन दोबारा से शुरू करी है ना, नहीं सस्टेन तो बंद कर दी, नहीं फिर से शुरू कर दी उन्होंने, बोला नहीं कि सस्टेन नहीं, अच्छा फॉलिक एसिड बोला है अब लेने के लिए, फॉलिक एसिड बोला है उन्होंने लेने के लिए। और शशे दिया है, जो लास्ट टाइम मैं शशे उन्होंने पिछले साल दिया था, आपको पता है जो मेरा मिसकैरेज वो टेंशन थी, तो इस शशे दिया था, वो शशे बोला है डेली 1 शशे मेरे को पीने के लिए। बाकी कोई देखो टेंशन, मैं दोपहर में थी, हाँ मैं परेशान थी थोड़ा बहुत, लेकिन फिर सोचते रहे। फिर मैंने कहा देखो, मैं अगर ज़्यादा दिमाग यहाँ कर दूँ, क्योंकि जो आप सोचते हो वही आपकी बॉडी में होता है। ठीक है, अभी क्या है ना कि मैं बिल्कुल भी ऐसी चीज़ें नहीं सोचना चाहती हूँ कि जो मेरी बॉडी मुझे दिमाग से नेगेटिव इम्पैक्ट मेरा बच्चे को और मेरे को दे। ठीक है, मैं बिल्कुल पॉजिटिव चीज़ें सोचना चाहती हूँ, सब कुछ बहुत बढ़िया है और मेरे को जितना आराम करना पड़ेगा मैं कर लूँगी, मुझे कोई टेंशन नहीं है, जो खाना होगा मैं खा लूँगी। यहाँ से जब आप अंदर बॉडी में अपने जो भी डालते हो पॉजिटिव, अब तक देखो मैं कितना पॉजिटिव चीज़ें डालती रही कि हाँ सब कुछ, बस ये 2 परेशानी जो हो गई हैं वो मेरे हाथ की नहीं है। मेरे हाथ की होती तो बात अलग थी, क्योंकि प्लेसेंटा की पोजीशन भी भगवान मालिक है, वो कैसी भी हो जाती है। और सप्लाई की अगर मैं बात करूँ तो समटाइम्स ऐसा होता है, उसके लिए कोई टेंशन नहीं बोलनी है, बस तुम लेफ्ट साइड सोया करो। और वो पाउचेस दे दिए हैं जिसकी वजह से मतलब हार्मोन्स के पाउचेस हैं, उससे भी ठीक हो जाएगा। हाँ ये देखो, और ये मेरे पतिदेव हैं, और यही मेरी सारी दवाइयाँ निकाल के मुझे डेली दवाई खिलाना, सब कुछ करना इनका ही काम है। यही मेरी सारी दवाइयों से लेके सब कुछ यही देखते हैं। और अब मुझे डॉक्टर के पास कब जाना है, अब जाना है मुझे पूरे 1 महीने बाद। और टिटनेस का इंजेक्शन मैम ने बोला है लगवा लेना, इंजेक्शन हम ले आए हैं। तो वैसे अगर वहाँ ले जाते तो मैम लगा देती, अदरवाइज हमारे यहाँ सामने भाभी हैं वो भी लगा देंगी, वो भी नर्स हैं। और नहीं तो हमारी खुद की भाभी है वो लगा देंगी, वो भी आपको पता ही है नर्स हैं, तो वो हो जाएगा। और बाकी मैं दोपहर में थोड़ा परेशान थी, लेकिन शाम से मैं बहुत पॉजिटिव हूँ, बहुत खुश हूँ, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, सब कुछ बहुत बढ़िया होगा। बहुत लोगों का तो बिल्कुल लो प्लेसेंटा होता है तब भी इतने अच्छे से डिलीवरी होती है, सब कुछ होता है, तो ज़्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। बस हाँ समटाइम्स आप बहुत ज़्यादा लो फील करते हो, वही चीज़ मेरे साथ है। आपके हार्मोन्स इतने चेंज होते हैं, कभी कभी बहुत खुशी महसूस होती है, कभी कभी बहुत गम महसूस होता है, कभी कभी आपको बहुत ही ज़्यादा वो लगता है, अकेलापन फील होता है, सैडनेस आती है, पता नहीं क्या क्या आता रहता है। ठीक है, लेकिन मेरे साथ ये चीज़ अच्छी है कि मेरे घर में मेरा छोटा बेटा है, तो आपको वो सैड होने नहीं देता है, आप उस फेज में जा ही नहीं पाते हो, वो आपको बाहर खींच के ले आता है। ठीक है, फिर आपको याद आता है अरे आप तो माँ हो, तो आपको जिम्मेदारी है, तो आप वो फेज में जा ही नहीं सकते। हाँ लेकिन अगर जो अकेले हस्बैंड वाइफ रहते होंगे जिनका पहला बच्चा है, उनमें फ़र्क दिखेगा। ये क्या, चलो मैंने कहा आपको बता देती हूँ। अब मेरा टाइम हो गया दवाइयाँ खाने का, अभी मैंने अच्छे से खा लिया है खाना, और मेरा भी यही है कि उन्होंने कहा है खूब सारा प्रोटीन खाओ, एग खाओ, पनीर खाओ, जितना खा सकते हो उतना खाओ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, मज़े में रहो, आराम से रहो। और बस मैंने कहा आपके साथ में शेयर करती हूँ, टेंशन वाली कोई बात नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। और थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, देखो प्रेगनेंसी है तो चलेगी, इतनी स्मूथ कहाँ होगी, थोड़ी बहुत तो दिक्कत आती रहती है, तो इतना तो हम झेल ले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये था मेरा आज का अपडेट वीडियो, आई होप आपको अच्छा लगा होगा। मिलते हैं कल के अपडेट वीडियो में, देखते हैं कि कल
क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। और सच्ची बता रही हूँ, मैं बिल्कुल भी वो नहीं करती, ये दिन बहुत मिस करने वाले हैं, क्योंकि अभी लग रहा है अभी तो यार दूसरा महीना था, तीसरा, फिर चौथा, फिर पांचवा लग गया, तो बस इंजॉय करते हैं, मज़े करते हैं बस। और खाना पड़ता है दवाइयाँ, दवाइयाँ खाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।